मेजर जनरल सिवाच आपसे पूछ रही हूं कि क्या एक नया तरह का ये वॉरफेयर है जो अब हम दुनिया में देख रहे हैं, ये ड्रोन वॉरफेयर जो बड़ी तबाही मचा सकता है। एक एस्टिमेट में पढ़ रही थी सर कि ये जो ड्रोन्स हैं ये 50,000 रुपए से कम का एक ड्रोन है, लेकिन इसने जो तबाही मचाई है वो हजारों करोड़ों की है। हाँ बिल्कुल, देखो सुचरिता, ये नया लड़ाई का तरीका है और जो ड्रोन है एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है लड़ाई में। और जिस प्रकार से यूक्रेन ने एक ड्रोन का इस्तेमाल करके करीब करीब 40 एयरक्राफ्ट अमेरिका के डिस्ट्रॉय कर दिए, वो भी 4000 किलोमीटर दूर डीप इनसाइड। कभी भी रूस ने नहीं सोचा था कि ड्रोन वहाँ पर आ सकते हैं, मगर बड़े इनोवेटिव तरीके से यूक्रेन ने उनको अपने ट्रकों से अंदर ले गए और उसके बाद उनका इस्तेमाल करके उनके अंदर जो एक्सप्लोसिव था उसने जाके इन सटीक हमला किया। और मुझे लगता है ये लड़ाई का एक नया चैप्टर खुल गया। रशिया यूक्रेन वार में ऐसे काफ़ी चीज़ हुई हैं और मुझे लगता है ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती हुई लड़ाई किस मोड़ पे जाएगी इसका अभी कहना बड़ा मुश्किल है। कहीं बातचीत चल रही है कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई सोल्यूशन निकले, सीज फायर हो, मगर मुझे लग नहीं रहा। जिस प्रकार से दोनों तरफ से रूस ने भी बहुत ज़्यादा यूक्रेन पे हमले किए और उसने रशिया के जो रूस ने स्पेशली कीव में, खार्किव, उड़ीसा और जापोरिजिया और डोनाबस के पूरे इलाके में उसने हमले किए, मगर जो सटीक हमला अब यूक्रेन ने रूस पे किया है, कहते हैं 50,000 करोड़ के करीब नुकसान हो गया है और उसके कई बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं जो कि महत्वपूर्ण थे Tu-95 और 40 के करीब जो बॉम्बर और एयरक्राफ्ट हैं उससे ज़्यादा की भी सुनने में आया। मुझे ये पूरा लगता है कि ड्रोन जो है आज की तारीख में एक इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करेगा। हमें इसके सबक सीखने चाहिए। हमने कहीं ना कहीं इजराइल हमास में भी ये देखा, जिस प्रकार से हमास ने बड़े इनोवेटिव तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया और आयरन डोम सिस्टम था इजराइल का किसी तरीके से सैचुरेट कर दिया। उस समय आप जो इशारा था सुचेता कि 50,000 का जो एक ड्रोन है वो एक उसको लाने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख की एक जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सच्चाई है, एक न्यू फ्रंट है और मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान में भी ये लेसन सीखे जाएंगे कि ये 4 दिन की जो लड़ाई थी इसके अंदर आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, आपने ना एयरक्राफ्ट आपके दोनों देश के आए आईबी क्रॉस किया, मगर फिर भी इतना डैमेज भारत वहां कर पाया। वहां पर उसने 9 जो थे पाकिस्तान के फ्रंट लाइन जो एक प्रकार टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बर्बाद किया और फिर 9-10 की रात को जो जिस प्रकार से हमने उनके जो 11 एयरफील्ड थी उसको बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे और इसका जितना जल्दी हम सीखें उतना हमें फ़ायदा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये आपकी एडवर्सरी आपके अगेंस्ट नहीं करेंगे, एडवर्सरी भी आपकी इस्तेमाल कर सकती है जैसे चीन और पाकिस्तान, मगर अच्छी इसमें यही बात है कि भारत के पास जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही पुख्ता निकला, जिसके अंदर S-400 भी है, आकाश तीर भी था, उसमें बैरक मैं हर वॉर फ्रंट को भारत के संदर्भ में देखना इसलिए चाह रही हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, इसलिए देखना चाह रही हूँ क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा वो तनाव जो भारत और पाकिस्तान के बीच था। हमने ये भी देखा कि हमने किस तरह से बॉम्ब किया, हमने किस तरह से ड्रोन्स भी भेजकर उनके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला किया। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है सर, ये क्या एक न्यू एज वॉरफेयर बन गया है और आने वाले समय में इससे भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम जाहिर तौर पर भारत के संदर्भ में इस हमले को देखना चाहते हैं। हमारे लेसन्स क्या होंगे इससे? नहीं, देखिए, ये लेसन तो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि ड्रोन्स हैव क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। एक क्रांति ले आए हैं सैनिक मामलों के अंदर। RMA जिसे कहा जाता है, ड्रोन्स और एयर डिफेंस की सटीकता दोनों फुल प्रदर्शन में थे। जो हमारे हार्पी और हारॉप ड्रोन्स थे वो जाके उसके रडार्स को हिट कर रहे थे, रडार होमिंग ड्रोन्स। 4 रडार बर्बाद कर दिए, आसमान में जो है होल्स फाड़ दिए जिससे हमारे बाकी क्रूज मिसाइल वगैरह जाके सटीक टारगेट पर निशाना लगा सके।
हमारे जो स्काई ड्रोन्स थे, स्काई वॉरियर ड्रोन्स, वो पेशावर तक पहुंच गए क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही थी हमारे नाविक, नेविगेशन बाय कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। 1 मीटर CEP एक्यूरेसी पे वो हिट कर रहे थे अपनी टारगेट्स, बिकॉज जो हमारी ये कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट की थी। लेकिन बेटा ये जो हुआ है रूस के अंदर, ये बहुत गंभीर है, यू कैनॉट मिनिमाइज। उन्होंने अटैक किया है रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे, विच इज एक लेग है न्यूक्लियर ट्रायड की, राइट? एक लेग है न्यूक्लियर ट्रायड की। न्यूक्लियर ट्रायड में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं जो मिसाइल्स फायर करती हैं। एक लेग को बर्बाद करने की कोशिश की है यूक्रेन ने। MI6 का नाम लिया जा रहा है इसके अंदर। उन्होंने अपने ड्रोन्स स्मगल किए अंदर और सरप्राइज हासिल कर लिया, वहां से ड्रोन फायर करके ये नुकसान पहुंचाया है रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को। ये बहुत गंभीर बात है और ये बात बढ़ सकती है। न्यूक्लियर अलर्ट पे है इस वक्त रशिया के फोर्सेस। मेरे को तो अंदेशा है कि वो ऑरेशनिक्स फायर करेंगे एंड दीज में नॉट बी कन्फाइंड टू यूक्रेन। ये यूरोप के लोग तो पगला से गए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में हुई, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में हुई, और जब तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं शुरू होती यूरोप में, ये लोग चैन की सांस नहीं लेंगे और खुद मरेंगे। न्यूक्लियर युद्ध भी हो सकता है वहां पे। ये गीदड़ ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। दे आर प्रिपेयर्ड टू फाइट। सर आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है। बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है ये। मैं एक बार बताना चाहती हूँ, अगर हम पर्ल हार्बर की तस्वीरें आज मैंने दिखाई, आज मैंने थोड़ी देर पहले वो त्रासदी की भी तस्वीरें दिखाई, आपके पास होंगी अमित, जरा वो तस्वीरें जरा चला दीजिए, क्योंकि हमें याद है कि कैसे एक पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था, उसके बाद उसके रिटेलिएशन में न्यूक्लियर हमला हुआ। जो त्रासदी पूरी दुनिया ने देखी, उसके बाद कभी किसी ने उस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक हकीकत है। एम्बेसडर वोरा को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, क्या पुतिन या फिर रूस उस हमले पर रिजॉर्ट कर सकते हैं, उस हमले का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने वहां देखा है कि एक बैठक चल रही है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर और उनके मूवमेंट को लेकर। लेकिन जो स्थिति इस वक्त है डिप्लोमैटिकली, एम्बेसडर वोरा, क्या पुतिन इस वक्त अकेले हैं? क्योंकि उन पर हमला हुआ, उनके एयरबेसेस पर उन्होंने एक रिटेलिएशन में हमला किया है, लेकिन पूरी दुनिया सोच रही है, पुतिन को जानते हुए, कि ये रिटेलिएशन वो नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बड़ी अच्छी से आपने समझाया है और काफी स्पष्ट रूप से आपने बताया। फिर जनरल साहब की मैं बात सुन रहा था, ये सब ठीक है कि ड्रोन बड़े सस्ते होते हैं, लेकिन जो हथियार उनके अंदर लोडेड होते हैं वो इतने सस्ते नहीं होते। दिवाली के पटाखे नहीं है। चाहे $5000 का ड्रोन हो, लेकिन जो मिसाइल वो कैरी करता है वो काफी महंगी होती है, जिसके साथ उन्होंने हमला किया है। अब मैं बताता हूँ, आपने जिक्र किया था पर्ल हार्बर का।